दोस्तों, हम लोग जब क्लास 6 या 7 में थे, सॉरी 6 में नहीं, हाँ 6 में, उस वक्त हम लोगों का एक क्रिकेट टीम हुआ करता था, जो हम लोग 6B मिडिल स्कूल में, हम बीनू वर्मा वो सब लोग मिलकर के खेला करते थे। आज जब भी मैं उस रास्ते से गुजरता हूँ तो बरबस वो ग्राउंड जो है मुझे खींच लेता है। वो बॉल का बाउंड्री के पार एक पंजाबी मैडम हुआ करती थी जो प्ले स्कूल चलाया करती थी, और उनकी बाउंड्री में बॉल जाने का मतलब वर्ल्ड वार, मतलब कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो बच्चे लोग थे किसी तरह से कोशिश करते थे कि वो प्यार से बॉल हम लोगों को वापस कर दें, और हम बहुत प्यार से जा करके बोलते थे आंटी बॉल चला गया है आपके बाउंड्री में, आप हमको दे दें। और उनका उतना ही गुस्सा भरा रिएक्शन, नालायक कहीं के, तुम लोग खेलते हो केवल यहाँ पे आकर के हल्ला करते हो, बार बार तुम लोगों को समझाते हैं कि गेंद यहाँ नहीं आनी चाहिए। और ये जो ट्विस्ट जो हम लोगों ने उठाया है, मजा जो उठाया है, करीब करीब यहाँ पर हमारी टीम के बहुत सारे मेंबर हैं यहाँ, आज भी उन दिनों को याद करते हैं। वो वर्मा का नाम पूछते हुए आंटी प्लीज, बीनू का मैं नहीं जाऊंगा बे, वो नवीन एक हमारा दोस्त हुआ करता था, उसका वो प्रेम भरा गालियों का पहाड़ा, मतलब वो दिन जो थे क्या बताएं। आज तो स्थिति ये है कि हम लोग मन में तो बहुत कुछ निकल रहा होता है, लेकिन मुंह से वही प्यार भरा सब बोलना पड़ता है। अफसोस होता है आज के बच्चों को देख करके कि शायद ये सुख हम लोगों को नहीं मिलता और ना मिल पाएगा, ना वो ग्राउंड, ना वो मस्ती भरा टाइम, अमरूद का बैग, वो भी किसी की पेड़ से जबरदस्ती काटा हुआ। एनीवे, बहुत अच्छा लगा। वैसे दोस्तों, बहुत अफसोस है कि बहुत नंबर्स जो है इस बार बहुत कम है। बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ, मैं कुछ 2 मिनट और समय दूंगा भाई। बहुत लोगों को हम लोग लाने का प्रयास हर साल करते हैं, अनडाउटली कुछ मिस्टेक्स भी होती हैं और कुछ लोगों का ईगो भी आड़े आता है। मुझे नहीं पता किस बात का ईगो है उन लोगों को। अपने सर्किल में मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग अपने करियर में चाहे जो भी कर रहे हैं, कोई मैटर नहीं करता है। ये जो शाम होती है और कल का जो दिन होता है, यहाँ पर हम लोग सब वही नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। काइंडली जिनसे जो भी मिले उनको ये मैसेज देने का प्रयास करें कि भैया वो दिन को याद करो जब सुबह में हम लोग स्कूल में आकर मारा मारी किए और फिर जाकर के फील्ड में वही, मैं तुम्हारी टीम में रहूँगा, मैं उसकी टीम में रहूँगा, ये और वो, बॉल मेरा है तो बैटिंग भी मैं ही करूँगा। काइंडली थोड़ा उत्साहित कीजिए। जब हम लोग 2014 में जब हम लोग यहाँ आए थे तो मैंने ही मंच पर, शायद ये बिल्डिंग थी या बगल वाली बिल्डिंग थी, उसमें मैंने ही ये डेट अनाउंस किया था कि जो बाहर वाले लोग हैं, जो जॉब में हैं, ईयर का एंड होता है, सब लोग अपना ईयर शेयर बचा कर रखते हैं। वो सेकेंड मतलब लास्ट वाला सैटरडे और संडे, ताकि किसी को एक्स्ट्रा इस बात की प्लानिंग न रखनी पड़े। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ बाहर वाले लोग तो थोड़ा आ भी जा रहे हैं। यहाँ लोकल में हम लोग जितने लोग हैं सबको एक बार मिल करके उन लोगों को वापस लाने की जरूरत है। ओके, थैंक यू। देखिए, 1-2 दिन पहले की बात है, फर्स्ट डे हम लोग स्कूल में ही वहाँ पे टेंट लगा के मिले थे और सेकंड डे यहाँ पे हाईवे के हॉल में मिले थे।
और वहीं पे ये तय हुआ था कि हम लोग साल के आखिरी संडे को, दिसंबर के आखिरी संडे को सिटी पार्क में मिलेंगे। उस समय गर्ल्स नहीं आती थी। सैटरडे को उस समय तय नहीं हुआ था, सैटरडे उस समय नहीं होता था। और उस समय 2014 में अपना सुनील कुमारा था, वो आज भी कुमारा ही लग रहा है। बार बार मेरी नजर उस पर पड़ती है और मेरे जो मैं डाई किया हुआ हेयर देखता हूँ, मैं क्या कहता हूँ, ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा है? अरे बच्चा होने की वजह से मैंने अपना ब्रेक छोड़ दिया यार। तो जो फुल्टी ने एक बात कही है, उसको बड़ी ही गंभीरता से लेने की बात है। मैं इसको किसी तरह का ईगो या मनमुटाव नहीं मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि ये एक तरह का फटीग है, कुछ नयापन नहीं है। शायद हमको अपने गेट टुगेदर में कुछ नयापन लाने की भी ज़रूरत है। और दूसरी बात, खासकर जो बोकारो में है, जो लोग बोकारो से बाहर हैं, उनके लिए बोकारो बहुत ही रोमांटिसाइज है, क्योंकि वो हमारी यादें जुड़ी, जो दिन रात यहाँ पे है, उनके लिए वो नयापन नहीं है। तो वो नयापन लाने के लिए क्या है, जो लोग बोकारो में हैं, चाहे रामू हो, ब्रजबिहारी हो, महेश हो, आप हो, लगातार मिलने के, साल में एक बार मिलने से कुछ नहीं। मतलब मेरा ये कहना है कि हर बार हम फंक्शन करके खर्च करके मिले, जरूरी नहीं है। आप लकी हो कि आप बोकारो में हो। मैं 3 साल बोकारो में पोस्टेड था और मैं बहुत अपने आप को लकी समझता था। लेकिन पहले 1-2 साल मुझे बहुत ही दुख हुआ। 2011 में मैं आया था, मैं देख रहा था ये ब्रजबिहारी, मैं नॉर्मली फेस और नाम कोई अपने क्लास के लोगों को याद रहता था। अभी भी मुझे बहुत लोगों का नाम फेस याद है। मैं देखता था कि अच्छा ये जितेंद्र है, ये पता नहीं क्या कर रहा है। हम लोग क्लास में एक ही क्लास में बैठे हैं, ब्रजबिहारी है एक क्लास में बैठे हैं, फुल्टी है, बहुत से लोग हैं, लेकिन हम एक दूसरे को बात नहीं कर रहे। लोग एक दूसरे को जा रहे हैं, देख रहे हैं, 5-10 लोगों को हम टोकते थे, नहीं थे। तो एक मजबूती के साथ, थोड़ा सा झिझक को तोड़ते हुए, लोगों के दरवाजा पे खटखटाते हुए, मुझे लोगों का चेहरा याद है, लोगों को सबको मेरा चेहरा याद नहीं था। बचपन से लोग चेंज हो जाते हैं, मुझ दाढ़ी निकल आती है, मुझ सफेद भी होने लगती है। तो वो झिझक को तोड़ करके हम लोग मिले, अच्छा लगा। लेकिन एक 2014 की जो कुछ बातें जो हमने सोची थी, जो कि अब ये बात उठी है, कुछ हमने तैयारियां की थी, कुछ हमने वादे किए। और वह वादा ये था कि मैंने स्कूल से बॉयज़ का डाटा निकाला था, 220 लोगों का डाटा निकाला था। और उन 220 लोगों में हम 120 लोगों को कांटेक्ट कर पाए थे। और लगभग 70-75 लोग 2014 में, ओनली बॉयज़ 75 लोग मिले थे। ज़्यादातर लोग फर्स्ट डे आए थे और कुछ लोग फर्स्ट टाइम सेकंड डे आए थे। वो 75 बॉयज़ फिर दोबारा नहीं आए। और उस दिन हम लोगों ने एक वादा और किया था कि 220 के 220 लोगों का नंबर इकट्ठा करेंगे। उसमें आगे कुछ नहीं हुआ, अनफॉर्चुनेटली मेरा ट्रांसफ़र हो गया। तो मैं उसी साल 2014 में ही मेरा ट्रांसफ़र हो गया। यस, और मैंने उस साल जो कहते हैं ना कि अपना वो बैटल दूसरे को थाम करके और निकल गया। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन उस 8-10 साल हो गया है। और आज अच्छी बात यह है कि 2018 से गर्ल्स ज्वाइन कर ली है। तो इस वादे को फिर से दोहराते हैं कि जो लोग एक बार भी आ गए, आप जिनके कांटेक्ट में, आपको याद है कि वो मेरे बेंच पे बैठती थी, मेरे पीछे वाले बेंच पे बैठती थी, मेरे क्लास में रहती थी, मेरे ब्लॉक में रहती थी, लेकिन आज मेरे पास उसका कांटेक्ट नहीं है। आप प्रयास करो, मिलेगा। जिस दिन 2014 में हमने शुरुआत किया था, तो 15 लोगों के नंबर से शुरुआत किया था। और उस 15 नंबर से 120 नंबर तक पहुँचने में ज़्यादातर को मालूम है कितना मेहनत लगा था। और आप सबने हेल्प किया था, हमने सबने किया था। तो जो लोग टच में नहीं है, वो हमें ज़्यादा मिस कर रहे हैं, हम उन्हें मिस कर रहे हैं, वो भी हमें ज़्यादा मिस कर रहे हैं। हम सबको इस बात से वाकिफ़ है। अब हम उनके उस पड़ाव में हैं जो हम बॉयज़ और गर्ल्स बोलते हैं, लेकिन बाकी के लोग हमें अधेड़ बोलते हैं। हमारे बच्चे बड़े हो गए, हमारी नौकरी, बिजनेस, हमारे कंधों पे हमारे परिवार की जिम्मेदारी है, उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी है। हर साल हर कोई नहीं आ सकता।
लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि 2-4 लोगों पे डिपेंडेंट टाइप का हो गया। ये गलत है। चाहे मेरे ऊपर डिपेंडेंसी हो, जितेंद्र के ऊपर हो, वर्मा के ऊपर हो, रामू के ऊपर हो, किसी के ऊपर हो, मैं बहुत ही प्रेसिंग और पर्सनल लाइफ में, खासकर पर्सनल में तो बहुत ज़्यादा नहीं। इस बार मेरे बच्चा 12th लास्ट टाइम एक बोर्ड दिया था, तो मैं वो 1-2 साल से नहीं आ रहा, इस बार भी कोचिंग कर रहा है, मैं नहीं आ सकता। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि पता नहीं कैसे हो पाएगा। मुझे आप पे भरोसा है, लेकिन मेरा ये कहना है इसको साल में एक बार हम यहाँ पे सेलिब्रेट करें, लेकिन हर कोई, चाहे वो बॉम्बे में है, जो मैंने पहले कहा 5-10 लोग हैं, बड़े बड़े शहरों में लोग हैं, दिल्ली में मिलते हैं, आपस फोन पे बात करते हैं। अफसोस मैं दिल्ली का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हूँ, कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता। ठीक है, 2-4 लोग ने रिस्पॉन्ड किया, मैं भी रिस्पॉन्ड नहीं करता था, मैं भी उसमें शामिल हूँ। तो क्या है कि मैं ब्लेम गेम नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कि ये बोकारो में सेंट जेवियर्स है, DPS है, DAV है, जो हमारे समकालीन हैं, जो लोगों ने 89 में वोट दिया, वो भी इतने धूमधाम से और इतने ज़्यादा नंबर में नहीं मिलते हैं। और ये हम लोग पिछले 10 साल से लगातार कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे एक फटीक सा आ रहा है, नयापन नहीं है, या फिर लगता है कि ठीक है एक बार तो गया, अब अगली बार जाने की क्या जरूरत। तो उपेंद्र की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए कि एनुअली हम एक बार मिलते हैं, साल में एक बार मिलते हैं, लेकिन साल भर हम लोग 89 बैच बने रहे और जहाँ भी है, चाहे कलकत्ता में हो, दिल्ली में हो, बॉम्बे में हो, जयपुर में हो, रायगढ़ में हो, सब जगह आपस में टच में है। और मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि अब मेमेंटो लास्ट बैच में मैं देना चाहता हूँ, जिनको मिल चुका है वो अपना मेमेंटो अपने हाथ में रखें। मुझे मैं भूल जाऊँगा तो जिनको नहीं मिला है फिर मैं उन्हीं को बुलाऊँगा, वो अपने हाथ में रखें ताकि मुझे पता चले कि हाँ इनको मिल चुका है, उनको नहीं बुलाना है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा विनोद से कि प्लीज़ वो आए स्टेज पे और मेमेंटो दे हम लोगों को। किसका मिल चुका प्लीज इनवाइट करुणा। अरे विनोद तो पकड़ने साथ में। थैंक यू। शत्रुघ्न सिन्हा, इनका नाम शत्रुघ्न तिवारी है। थैंक यू। तालियां होती रहे, तालियां होती। थैंक यू।
नरेंद्र नरेंद्र जोरदार तालियां नरेंद्र के लिए। ये हमारे स्कूल टीम में फुटबॉल नलिन के लिए जोरदार तालियां नलिन के लिए। क्यूट हैंडसम बॉय। Thank you. Thank you. जोहार। हम मिलते हैं, इस वक्त कम है लेकिन खुशी चरम पर है। हाँ, फिर भी दम है और खुशी चरम पर है। और ऐसा नहीं मानना है कि हम रियूनियन नहीं आएंगे या आने की, आप सब जरूर आए। और मैं अपने बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी कि मेरी
है ना, मैं कॉस्ट्यूम क्यों बनवाने जाती हूँ, तो ये आप लोगों की बदौलत है। और बैंकर्स को भी बड़े ताव से बता रही थी, जितने ब्रांच मैनेजर हैं, अरे भाई जाना है, हमें सिर्फ डांस करना है, तो ये आप लोगों की बदौलत है, आप है तो मैं हूँ। तो 89 बैच के लिए कोई नहीं है, मैं अकेले आऊंगी, देखती हूँ ना, मैं भी हूँ। अरे तो एक हाथ बढ़ा तो और हाथ बढ़ गया, वाह, एकदम। तो मैं सबसे पहले शुरू करती हूँ। दो शब्द मैं आप लोगों की खिदमत में पेश कर रही हूँ। अर्ज किया है, थैंक यू, शुक्रिया। ये 89 बैच की ब्यूटीफुल गर्ल्स, ये 89 बैच की ब्यूटीफुल गर्ल्स रीयूनियन की तैयारी में, शॉपिंग और मेकअप में इस कदर खोई, रीयूनियन की तैयारी में, शॉपिंग और मेकअप में इस कदर खोई, भूल गई 28 और 29 की तारीखें। उफ, ये खूबसूरत बलाएं हैं। माँ ने टिफिन में मैगी दिया था, माँ ने टिफिन में मैगी दिया था, सोचा था आज जी भर के खाऊंगा। लंच ब्रेक से पहले लूट लिया सबने। उफ, ये कमबख्त दोस्त, याद कर रहे थे संस्कृत के दोहे, याद कर रहे थे संस्कृत के दोहे। क्लास टेस्ट नहीं है बोलकर ले गए क्रिकेट खेलने, मिले 10 में सिर्फ 2 नंबर, भरी क्लास में बनना पड़ा मुर्गा। उफ, ये कमबख्त दोस्त। प्रेम पत्र कमला को भिजवाया था, प्रेम पत्र कमला को भिजवाया था, दे आए दोस्तों ने बिमला को, दे आए दोस्तों ने बिमला को, उसके भाइयों ने दब दब पीटा, उसके भाइयों ने दब दब पीटा। उफ, ये कमबख्त दोस्त। जिंदगी की उलझनों से, जिंदगी की उलझनों से हूँ परेशान परेशान, जिंदगी की उलझनों से हूँ परेशान परेशान, मरने भी नहीं देते, कहते हैं आना है रीयूनियन में, कहते हैं आना है रीयूनियन में, और जीना है जी भर के, और जीना है जी भर के। उफ, ये कमबख्त दोस्त हैं। शुक्रिया, शुक्रिया, थैंक यू, शानदार, ये कमबख्त दोस्त। आज ये कमबख्त होना भी, गाली भी अच्छा लग रहा है। थैंक यू अंजना। हम सबके बीच एक शायरा है और हम सबके बीच एक गायक भी है। मैं आमंत्रित करता हूँ रुपेश को, प्लीज सुबह सुबह लिखा था, जोरदार तालियां। सुबह सुबह 9 बजे लिखा है। साथ ही होता है। मैं अभी दूसरे सेक्टर में, बचपन गुजरा सेक्टर 6 में, सी में रहता था मैं। तो आज भी क्या है, जब मुझे मन करता है तो मैं आज भी अपनी गाड़ी से वो पूरा स्पीड, वो साथ में चक्कर लगाता हुआ घूमता हुआ आ जाता हूँ। और ऐसे ही नहीं, लास्ट ईयर में सेक्टर 6 भी वर्मा के घर के सामने से गया और जा करके कहीं कमला मिल जाए।